देखो चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठ कोई भी चीज़ को किसे कहते हैं? जैसे एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स का कोई भी भाग जिसको हम टच कर रहे हैं ये सब क्या कहलाता है? पृष्ठ। बात समझे? पृष्ठ किसे कहते हैं? जो भाग हमें बाहर से दिख जाए, टच हो जाए, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका बोलेगी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब होता है, जैसे देखो ये घनाभ है ना, घनाभ का दो तरह से हमको क्षेत्रफल निकालना है। एक देखो हर चीज का हमको दो क्षेत्रफल निकालना है। जैसे एक नंबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब टोटल, इसमें जो हमको टच में आ रहा है वो सब क्या है? संपूर्ण में। दूसरा इसमें क्या देखना है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और तीसरा चीज हमको इसमें ये जानना है कि आयतन क्या होता है। तीनों का पहले मतलब समझ लेते हैं, तब हम लोग फॉर्मूला पाएंगे ना। देखो जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हमको क्या क्या दिया है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीज दिया है। इसका मतलब है कि लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई, तीनों चीज जो हम देख रहे हैं ये सभी संपूर्ण है कि नहीं है? ये सबका अपना अपना पृष्ठ है। जैसे मान लो ये भाग है तो इसका अपना पृष्ठ है, इसका अपना पृष्ठ है, इस साइड का अपना है, इस साइड का अपना, सबका अपना अपना है। इस टोटल के हम क्षेत्रफल को निकाल देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? इसी चीज में लिखा है चालू है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे देखो पार्श्व, जैसे मान लो एक रूम है, ये रूम में क्या है? छत है, नीचे एक फर्श है, दो चीज है। इस दोनों को हटा दें, ऊपर और नीचे को दोनों को हम जोड़ेंगे नहीं, इसे हम क्या कहेंगे? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। बात समझे? जैसे इसमें क्या होगा? चारों दीवार के हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालते, वही क्या कहलाता है? पार्श्व। क्या क्या हटाना है? ऊपर और नीचे। क्या क्या हटेगा इसमें? लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई है इसमें? नहीं है। चलो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमको किसको समझना है? घनाभ के बारे में। किसके बारे में? पहले इसको मिटा देते हैं, एक एक करके समझेंगे, दिक्कत हो जाएगी। देखो घनाभ जो है हम बनाना चाहते हैं अगर 3D पिक्चर में, तो घनाभ बनता कैसे है? देखो इस तरह से घनाभ है ना, ये क्या है? घनाभ। थोड़ा सा लंबाई हो गया, घनाभ हो गया। ये थोड़ा सा और लंबा करना था, यही ना? कोई बात नहीं, मान लो क्या है? घनाभ है। इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, यही ना? क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। देखो घन और घनाभ में ये अंतर है कि घन और घनाभ में एरिया इसका, लंबाई इसका अलग अलग होता है, और घन जो रहेगा सबका सेम होता है, लंबाई चौड़ाई सेम होता है। देखो इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है? एक देख लो लंबाई दिख रहा है, दिख रहा है ना? एक हमको ये चौड़ाई दिख रहा है, ये क्या है? ऊंचाई है। ये ऊंचाई हुआ, ये हाइट। ऐसे देखोगे अभी इसमें समझाएंगे। ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। ऐसे बता सकते हैं। अब हमको बॉक्स में देखना। देखो ये पूरा बॉक्स है, ये पूरा क्या है? लंबाई। इसको लंबाई को हम L से बता सकते हैं। ये भी क्या हुआ? लंबाई। और ये क्या हुआ? ये चौड़ाई। इसको क्या चीज बताएंगे? B। ये भी क्या हुआ? B। इसी तरह इसका पार्ट एक और पीछे इसका जस्ट है ना, ये वाला भाग जितना है ये क्या है? लंबाई। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी क्या हो गया? लंबाई। और ये चौड़ाई। चौड़ाई को B से दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसका भाग और इसका भाग दोनों सेम है, आगे और पीछे दोनों सेम होगा। अब उसी तरह हम किसको देखना है? बताओ किसको देखना है? किसको? ये देखो इसमें लंबाई चौड़ाई हो गया। अब इसमें बताइए क्या हो जाएगा? ये ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं? H से। ये क्या होता है? ये भी ऊंचाई। और ये लंबाई नहीं, ये चौड़ाई। ये चौड़ाई है। ये क्या हो गया? चौड़ाई। इसको B से दिखा देते हैं, दिख रहा है ना? इसको हम किससे दिखा देंगे? ऊंचाई तो ये है ना। उसी तरह इसका अगला पार्ट इधर होगा, नहीं होगा? बताओ ये क्या है? ये चौड़ाई। B से दिखाते हैं। ये भी क्या होगा? B को थोड़ा सा दिखाना होगा।
और ये ऊंचाई ऊंचाई को किसे दिखाएंगे? H से यहाँ भी H होगा। H। समझ में आ गया? यस सर। इसका अगला पार्ट देख लिए। अब बचा क्या बताओ? ये सही हो गया। अब हमको ये साइड देखना, ये ना, इसका यहाँ पे साइड होगा। बता इसमें क्या क्या दिख रहा है हमको? लंबाई लंबाई और ऊंचाई। और ऊंचाई ऊंचाई। समझ में आ रहा है? ये ऊंचाई है, ये लंबाई। अब इसका अगला पार्ट इधर आएगा। यस सर। ये पूरा का पूरा क्या है? लंबाई है। और ये भी क्या हो गया? लंबाई हो गया, एल से दिखाते हैं। और ये क्या हो गया? ऊंचाई। ऊंचाई को हाइट से दिखाते हैं। समझ गए किसको क्या कहते हैं? अब देखो हर चीज का दो पार्ट है। अगर हम ये वाला हम भाग ले रहे हैं तो चौड़ाई लंबाई, यहाँ भी चौड़ाई और लंबाई, मतलब ये भाग दोनों के दोगुना है। यस नहीं है, डबल है कि नहीं है? उसी तरह इस पार्ट को अगर देखते हैं, इस पार्ट को दोनोल क्या है? सेम है। दो इस पार्ट को देखते हैं, दोनों सेम है। अब हमको टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। टोटल का क्या करना है? क्षेत्रफल। अब देखो अगर हम इस पार्ट को ले लेते हैं, ये आगे वाला है ना, यस सर। इस पार्ट को अगर देखना चाहेंगे, ये दिखता कैसे है? इस तरह से दिख रहा है। यस सर। बताओ ये क्या है? आयत दिख रहा है। यस सर। खाली इसी को देख रहे हैं, टोटल नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तो बताओ ये एल हो गया, ये बी। बताओ आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L into B। एल इंटू B। देखो एल इंटू B। सेम इसी तरह इसके जस्ट पीछे यस सर। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, 2 into L into B। इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। यहाँ भी एल भी था ना, कोई Yes, दिक्कत है? नहीं। अब आगे देखो। अब हमको किसको लेना बताओ? किसी एक साइड ले लो, यस सर। ये साइड ले लेते हैं। ये भी तो एक आयत दिख रहा है ना, यस सर। ये भी एक आयत दिख रहा है। जिस जगह पे हम यहाँ एल भी लिखे थे उस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बी और बी एच। इसका भी मतलब क्या हुआ? मतलब B into H। बी इंटू H। इसी तरह क्या हुआ है? एक यहाँ पे, एक उस एक साइड, इसके दो। पीछे। दो हो गया ना? बता, प्लस लगा देंगे। यस सर। क्यों लगाए? क्योंकि हमको तो भी जोड़ना है। क्षेत्रफल सबका अलग करके इसको जोड़ देना है। ये करेंगे ना? तो बता 2 इंटू बी इंटू एच। ये हो गया। अब बचा क्या बताओ? लंबाई और ये वाला ये पार्ट बचा है। बताओ इसमें क्या बचा है? L और H। LH इसमें क्या क्या एल है, यस सर। इसमें H। क्या बार? दो बार। एल इंटू एच। कितना बार है? दो बार। 2 बार। समझ में आया सबको? यस सर। अब कुछ बचा इसमें? नहीं। सबको जोड़ लिए, यस सर। क्षेत्रफल को कंक्लूड कर लिए। अब इसको अगर हम देखें तो देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है? 2 कॉमन आ रहा सब में, यस सर। 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। एल इंटू प्लस बताओ प्लस B into H। बी इंटू, इसके बाद प्लस प्लस L L into H। into H प्लस कोई दिक्कत है? प्लस न देने सर प्लस। प्लस देना होगा यहाँ। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। समझ में आ गया? यस सर। अगर इसको अलग से लिखना चाहे तो सब में लिखना होगा 2 2 करके। सर इसमें बराबर आके लगे ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलेगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगा दो, इसको ऐसे कर दो, ये कर सकते हो ना, यस इसको बाहर कर दो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं? समझ गए? यस सर। और कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो इसी का उल्टा अगर देखें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जिसमें अभी तुरंत बताए थे। ऊपर और नीचे को छाटना है। अब हमको क्या हटाना है? ऊपर और नीचे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई, माइनस ये चीज होता है। ऊंचाई थोड़ा ना होगा उसमें। 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को हटा दो, इसमें 2 इंटू लंबाई चौड़ाई कौन दिख रहा है? एल और बी, यही ना? यस सर। ये पहला हट जाएगा। बचा कितना? 2 into L बताओ ये कौन हटा? एल बी, यानी कि ये हट गया। यस सर। इसको उतार सकते हो, यस सर। बी एच और L H। प्लस में L L H। into H हो गया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। समझ में आ गया? यस सर। अब देखो आयतन किसे कहते हैं? यानी कि ये पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स में कितना कोई चीज भरा हुआ है, पानी डालें या कोई द्रव डालें, कोई चीज डालें, इसमें इसके अंदर कितना जगह ले रहा है, तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, किसका? आधार इनटू लंबाई कितना है, हाइट होगा यहाँ पे, सॉरी इसको क्या दिखाते हैं? लंबाई नहीं, हाइट।
जैसे आधार है ना, जैसे मान लो कि एक ये गिलास है ये ना, कितना जगह लेगा। एक तो हम लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। ये हाइट गिलास की कितनी है इसको हमको दिखाना होगा। इसको ऊंचाई कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊंचाई। ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? एच से। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? L इंटू बी इंटू हो गया हमारा आयतन। बताओ समझ में आया सबको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीनों का फॉर्मूला समझ में आ गया। इसको